नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम फिर 12th क्लास का चैप्टर संख्या 5.5 का जो है 11 नंबर से क्वेश्चन आपको बना करके देंगे। ठीक है, आप हमारे वीडियो में बने रहिए और जितने भी अपने साथी लोग सब हैं सबको हमारा वीडियो जो है थोड़ा सा शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम वगैरह आए हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बस आपका सब्सक्राइब प्लस में आपका कमेंट ही हमको मोटिवेट करता है। ठीक है, हम अपना जो है कोशिश जारी है। हम आपको सारा बुक को जो है पूरे 12th क्लास का सारा बुक जो है दोनों NCERT बुक जो है हम आपको इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं। धीरे धीरे करके हम सारा वीडियो बना करके आपको दे देंगे। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x cos x टू दी होल पावर x, मतलब x cos x का होल x। ठीक है, प्लस में है क्या कहते हैं x sin x दी पावर होल टू दी पावर 1/x। ठीक है, इतना को ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है ना। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको मान लेंगे y बराबर इतना। ठीक है, इसको y बराबर इतना मान लेंगे। ठीक है, अब इसको में क्या करना है कि दोनों तरफ आपको log लेना है। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले u और v अलग अलग मान लेना है तो आसान हो जाएगा बनाने में। लिखेंगे कि लेट माना कि x cos x टू दी पावर x इक्वल u, x cos x to the power x equal u and x sin x to the power 1/x equal v। ठीक है, दोनों के u और v मान लेंगे। ठीक है, तो then y इक्वल इतना का आप u मान लीजिए, इतना के बदले में u लिखिए, प्लस का चिन्ह लिखिए, इतना को v माने हैं, इतना के बदले में v मान। ठीक है, यहाँ तक। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए, dy/dx। ये क्या हो जाएगा, du/dx और प्लस का चिन्ह लग जाएगा और dv/dx। ये समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, समीकरण 1 मान लेना। इतना इसी का मान मतलब इसी में हम पुट करेंगे तो dy/dx का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे आगे। देखिए, हम u सिर्फ इसको माने और इसी का डिफरेंशिएट कर दिए। ठीक, अब हमको du/dx का मान चाहिए, तो यहाँ पर लाके बैठाना है। ठीक है, तो du/dx का मान आएगा कैसे, जिसको आप u माने हैं उसका डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, यानी कि u कहीं कि यहाँ देखिए ऐसे मान u बराबर इतना, लेट u बराबर इतना और v बराबर इतना। ठीक है, ऐसे माना हुआ। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अगेन u बराबर जितना माने थे x cos x टू दी पावर x लिख लेंगे, लिख लिए। अब इसको में ये डायरेक्ट ऐसे सॉल्व होगा नहीं, इसमें लॉगरिथम लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लॉगरिथम फंक्शन एकदम इंक्लूड करना ही होगा। यहाँ पर लिखेंगे टेकन log both side we get लेने पर हम लोग लेंगे both साइड दोनों तरफ log। ठीक है, लेने पर क्लियर है ना, हम दोनों तरफ log लेने पर, तो इधर भी log लेंगे तो log u हो जाएगा और जब इधर log लेंगे तो x पहले उतरेगा तब होगा log और तब ब्रैकेट में गिरा करके x cos x। ऐसा हो गया। ऐसा होने के बाद हम डिफरेंशिएट कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एक log का जो थीटा जो आया है सो खुद गुना में है, कौन सी में है, गुना में है, u इंटू v के गुना में, मतलब u इंटू v के फॉर्म में है ना। तो इसका सूत्र होता है यानी कि log जब u इंटू v में रहेगा, ठीक है, तो इसका सूत्र होता है log u प्लस log v। ठीक है ना, ये सूत्र होता है। तो सबसे पहले इस सूत्रों में पहले इसको हम तोड़ना पड़ेगा तब जाके डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं इसको सूत्र में तोड़ देते हैं।
इधर वाले तो बेचारे log u अकेला u है, तो इसको रहने देते हैं log u वैसे ही, इधर x वैसे रहने देते हैं, x गुणांक में है ना, x अभी गुणांक में है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे log गुणांक में log x प्लस log cos x, ठीक है, ये गुणांक में है, टोटल के साथ गुणा में है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये ऐसा आएगा, और सबके साथ गुणा में एक साथ x गुणा में रहेगा ना, x गुणा में रहेगा, यहाँ पर log x u है आपका x, log u प्लस log v, log u प्लस log v, ठीक है, यहाँ तक log u प्लस log v, नहीं यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया, समझ में आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे कि x जो है अभी गुणांक में, सो हम दोनों में पहले गुणा कर लेंगे, दोनों में फिर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो गुणा कर लीजिए, इसको अब मिटा देते हैं, सूत्र उतार लीजिए। यहाँ तक अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहीं वीडियो और एक आधी लाइन और लिख लेते तो बेटर रहता। देखिए यहाँ log u इक्वल x को इससे गुणा करेंगे तो x log x हो जाएगा, नहीं फिर प्लस का चिन्ह होगा, x से इसको आगे गुणा करेंगे तो x log cos x हो जाएगा ना। अब हम यही लिख देते हैं कि डिफो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के सापेक्ष में हम डिफो करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, यानी कि अवकलन करने वाले हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अवकलन करना है, अवकलन, ठीक है, डिफरेंशिएशन डिफो, ठीक है, तो दोनों तरफ हमको डिफरेंशिएशन करना है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा d log u बाय d, अब इसका जो थीटा है सो यहाँ du, अब x के सापेक्ष में कर रहे हैं, u का डिफरेंशिएशन और करना होगा, नहीं तो अब हो जाएगा du बाय dx, ठीक है। अब इसका हो गया डिफरेंशिएशन, अब बराबर है तो बराबर दे देंगे, अब ये तो जो है से u इंटू v के फॉर्म में है, नहीं u इंटू v के फॉर्म में है, तो इसका सूत्र क्या होता है, u इंटू v के फॉर्म में अगर रहे तो डिफरेंशिएशन उसका क्या होता है, जैसे d u इंटू v में अगर है dx, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, u को छोड़ना होता है और v का डिफरेंशिएशन, प्लस का चिन्ह, फिर v को छोड़ना होता है और u का डिफरेंशिएशन, यही सूत्र है आपका, क्लियर है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ये है u और ये है v, तो सूत्र में क्या बोलता है, u को छोड़ना है यानी x को छोड़ देना है और v का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब log x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा d log x बाय dx, हो गया यहाँ तक हो गया क्लियर। अब प्लस का चिन्ह डाल देंगे, अब तब लिखेंगे v को छोड़ना है, यानी कि अब v कौन है, log x को छोड़ना है, x का डिफरेंशिएशन करना है, log x को छोड़ना है, log x को छोड़ना है और x का डिफरेंशिएशन करना है, क्लियर है ना, तो क्या हो जाएगा dx बाय dx, ठीक है। यहाँ तक सिर्फ यही टूटा है अभी तक वहां तक, अब फिर प्लस का चिन्ह लगेगा, तो ऐसा करते हैं ना, ये प्लस का चिन्ह यहाँ लगाते हैं, कहाँ से लगाते हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह यही डाल देते हैं, और इस जगह बोर्ड तो पहले पूरा दिख ही रहा होगा, बोर्ड पूरा दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए x को छोड़, फिर ये d है u इंटू v के फॉर्म में, log का ही थीटा है पूरा टोटल, तो ये टोटल को v मानेंगे, इसको u मानेंगे, ठीक है, u इंटू v में है, u को छोड़ेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो d log cos x बाय d cos x नीचे आ जाएगा, नहीं d cos x नीचे आ जाएगा, अब cos x का डिफरेंशिएट फिर करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे d cos x बाय dx, ठीक है, तो u को छोड़े v का डिफरेंशिएशन हो गया, अब प्लस का चिन्ह डालना होगा और v को छोड़ना है, v में कौन था log cos x, नहीं log cos x को छोड़ देना है, log cos x को छोड़ देना है, v को छोड़ दिए, अब u का डिफरेंशिएट मतलब x का डिफरेंशिएट dx बाय dx, ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं, देखिए log x का डिफरेंशिएट 1/x होता है, u है तो u लिखेंगे, नहीं
और बगल वाला du बाय dx। इतना तक क्वेश्चन बना लिए तो आपको याद जरूर हो गया होगा कि log x का डिफरेंशिएट 1/x होता है। ठीक है, सूत्र देने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे होंगे, तो रुकिए लिख देते हैं d log x बाय dx इक्वल 1/x। ठीक है, यही सूत्र है। तो ये d log x, अगर x था तो 1/x हुआ, इसके पास y है तो u है तो 1/u हो जाएगा। क्लियर ना? बगल वाला du बाय dx बराबर x log x से भी है, log x का डिफरेंशिएट 1/x प्लस log x वैसे छोड़ देना है, x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1, dx/dx क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 1 से गुणा कर देंगे तो log x का log x ही रह जाएगा। नहीं वो लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर प्लस का चिन्ह, ये वाला x लिखेंगे और log x cos x को x मान के चलिए, 1/cos x हो जाएगा। गुड, 1/cos x हो जाएगा। अब ये वाला गुणा के चिन्ह में था, है ना, ये वाला यहाँ गुणा का चिन्ह में था ये, तो ये गुणा मार करके cos x का डिफरेंशिएट बताएंगे माइनस sin x। ठीक है, माइनस sin x। फिर प्लस का चिन्ह यहाँ डालते हैं, log cos x, क्या ये भी है, प्लस का चिन्ह डाल दिए, log cos x वैसे लिखेंगे, लिख दिए, और dx/dx बराबर क्या होता है 1 होता है। 1 तो हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, एक से गुणा करने पर वैसे वैसे रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब अगला सॉल्व करते हैं, 1/u du बाय dx इक्वल, इसमें x कट जाए। अब बचा मेरे पास कितना 1 प्लस log x प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस कर देते हैं माइनस, x को रहने देते हैं और साइन ऊपर कर देंगे तो sin x बटा cos x बराबर क्या होता है 10x। तो इतना के बदले में हम चाहेंगे तो 10x भी लिख सकते हैं ना, sin x बटा cos x बराबर 10x, ये माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस, और ये वाला x यहाँ है x 10x। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब ये वाला प्लस का चिन्ह लगेगा और उसके बाद log cos x वैसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा हिसाब, अभी फिलहाल अभी तो यूए का चल रहा है, अभी यू का चल रहा है, उसके बाद भी का चलेगा, दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, टेंशन न लीजिए, यहाँ तक समझ आ रहा है तो वही काफी, हम धीरे धीरे समझा लेंगे, टोटल हम समझा लेंगे। अब आपको du बाय dx को छोड़ देना है, इधर अभी भाग में है ना u 1/u, उधर जाएगा तो डायरेक्ट गुना में u हो जाएगा, नहीं यहाँ पर u गुना में हो गया टोटल के साथ 1 प्लस log x माइनस x 10x प्लस log x log cos x। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हमको du बाय dx का मान निकल के आएगा, u जिसको माने थे, u किसको माने थे x cos x टू दी पावर x, नहीं वही बैठाएंगे x cos x टू दी पावर x। अब बाकी जितना था वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, आपको जो है du बाय dx का मान निकल गया, आ रहा है तो du बाय dx का मान निकल गया। ठीक है, इतना तक का आप छाप लीजिए, उसके बाद हम आगे dv बाय dx का मान निकाल के देते हैं। ऊपर वाला सूत्र शायद नहीं आ रहा था ना, देख लीजिए वहाँ du इंटू v में जो था उसको अब उतार लीजिएगा, उसी के सूत्र पे बैठाया गया है इसको। du बाय dx का मान तो निकल गया, लेकिन थोड़ा सा और है आंसर में का प्रॉब्लम। du बाय dx इक्वल x cos x टू दी पावर x जो है सो ऐसे ठीक है। अब क्या करेंगे कि 1 ठीक है, और 1 को ऐसे लिख देंगे माइनस x 10x को एक साथ पहले लिख लेंगे। उसके बाद अब हमारे पास बचा क्या, प्लस में log x, ध्यान देंगे प्लस में log x और प्लस में log cos x। ठीक है, प्लस में x प्लस में log cos x। इसको गौर से देखिए, यहाँ पर तो ऐसे नहीं है, मिट गया, लेकिन हम बताए थे कि सब उतार लिए होंगे तो हम इसको हटा देते हैं। दिए होंगे कि log u इंटू v में अगर रहता है
इसका सूत्र होता है log u प्लस log v होता है। तो यहां पर गौर से देखिए कि log u प्लस log v ही है, log u प्लस log v यहां पर है। तो log u प्लस log v के बदले में हम log u इंटू v लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पर इसके बदले में देखिए तो एक लाइन और हम लगा देते हैं। हम सोचे थे जो इसको मिटा के लिख देंगे, लेकिन एक लाइन और मार देते हैं। ये सब वैसे ही लिखेंगे, यहाँ तक x 10x प्लस यहाँ तक हम वैसे लिख लिए, ठीक है। इसको वैसे लिख दिए, यहाँ तक आपको वैसे लिख दिए। और यहाँ पर log u प्लस log v, log u प्लस log v के फॉर्म में ही है। इतना के बदले में हम log u इंटू v लिख सकते हैं, log u इंटू v लिख सकते हैं ना। तो यही आपको जो है आधा में है, आंसर में देखा जाए तो इतना, ठीक है। इसको यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं कि आपको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, इधर वाला हम मिटाते हैं, ठीक है। इधर वाला मिटाते हैं, ऐसे हमको इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। और इधर मतलब देखिए इसमें से हमको du बाई dx का मान निकाल लिए हैं, अब हमको dv बाई dx का मान निकालना है। और इस जगह पर पुट कर देंगे, हमको dy बाई dx का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो du बाई dx का मान निकला, अब dv बाई dx का मान निकालना है। इसको मिटाते हैं इतना दूर तक, इसी सबको मिटाते हैं और इसको रहने देते हैं, बाकी सबको इधर मिटा देते हैं। ये सब आपको दिखाएंगे इस जगह पुट करने के लिए। ठीक है। तो अब इसके बाद जो है सो आपको निकालना क्या है, अब v का मान निकालना है। तो इतना दूर में तो ऐसे निकलेगा नहीं, हम v इसको ऐसे रहने देते हैं, इसी का मान ऐसे हमको निकालना है, ठीक है। इसको समीकरण 1 है ही, इसको हमने होगा तो ऊपर लिख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं और v का मान हम आपको निकाल के देते हैं, ठीक है। कैसे क्या करें, हमको ये इसी का मान निकालना था। देखिए इसको हम साइड में आगे लेते हैं, dy बाई dx इक्वल du बाई dx प्लस dv बाई dx। इसी को हम समीकरण 1 माने हैं, ठीक है। इसको साइड में लिख दिए, बाकी सबको मिटा देते हैं, ठीक है। इस सबको मिटा लिए। अब हमको u का मान जो है आ गया है du बाई dx। अब लिखेंगे फिर से अगेन, इसके बाद लिखेंगे नीचे अगेन। अब v बराबर लिखेंगे x sin x टू दी पावर 1 बाय x, ठीक है। यहाँ तक du बाई dx का मान निकला। अब इसके बाद लिखेंगे अगेन, इसके बाद अगेन लिखेंगे जो यहाँ पर लिखे हैं, है ना। ये सब नहीं है ना, इसको रखे हैं स्लिप मान आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये v का मान है इतना, तो ये v का मान हम यहाँ लिख लिए, ठीक। अब इसको में भी हम टेकन लॉग लेंगे, टेकन लॉग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं, ठीक है। तो लॉग लेने के बाद ये हो जाएगा log v, क्या हो जाएगा log v। इसमें लॉग जब लगेगा तो 1 बाय x नीचे उतर के आएगा नहीं, और उसके बाद हो जाएगा log x sin x, log x sin x, ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप चाहे तो इसको तोड़ भी सकते हैं, नहीं तो जैसे हम यहाँ पर लास्ट आकर के फिर से हमको log एक साथ करके फिर से हमको u इंटू v में लाना पड़ा था। इस हिसाब से हमको लगता है कि डायरेक्टली इसको तोड़ना चाहिए। इसको जैसे 2 भाग में, इससे पहले u वाला में तोड़ दिए थे 2 भाग में, वैसे नहीं करना, ऐसे ही डायरेक्ट हम आपको बना के दिखाते हैं। अब इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा d, हाँ 1 बाय v हो जाएगा डायरेक्टली। देखिए log v का डिफरेंशिएट 1 बाय v, और v जो बचेगा उसका डिफरेंशिएट फिर आप करेंगे तो dv बाय dx हो जाएगा। इसमें इसको u मानिए, इसको पूरा टोटल को v मान लेना है, ठीक है। तो u को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे, u का छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे। तो log x का डिफरेंशिएट 1 बाय x हो जाएगा, ठीक है। log x का डिफरेंशिएट 1 बाय x हो गया। अब फिर x का डिफरेंशिएट फिर करना है, तो ये x भी जो है सो u इंटू v में है, u इंटू v में है। इसको फिलहाल लिख लेते हैं dx sin x
बटा डी एक्स। इसका डिफरेंशिएट किए नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट में लगा के छोड़ दिए। ठीक है, अगले लाइन में हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, u को छोड़े v का डिफरेंशिएट प्लस v को छोड़ेंगे log x, sin x को छोड़ेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1/x का डिफरेंशिएट क्या होता है? -1/x²। क्या होता है? हाँ, -1/x² होता है। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड में कि d1/x/dx इक्वल -1/x²। वही चीज यहाँ होने वाला था। 1/x का डिफरेंशिएट जब होता तो यहाँ पर d1/x dx लिखा था, लेकिन हमने डायरेक्ट उसका मान लिख दिया -1/x²। ठीक है, ठीक है। अब हमको आगे बढ़ना है, तो 1/v इक्वल 1/v dv/dx इक्वल हो जाएगा 1/x², x गुना x² sin x और इनटू ब्रैकेट चालू कीजिए। इसमें x को छोड़ेंगे, sin x का डिफरेंशिएट मतलब u को छोड़ना है, v का डिफरेंशिएट, sin x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? cos x। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह, v को छोड़ेंगे, sin x को छोड़ेंगे, x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1। x का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा? 1। dx/dx 1 हो जाएगा। क्लियर है? फिर प्लस का चिन्ह, log x sin x। चाहे तो आप इसको आगे भी ला सकते हैं, अच्छा रहेगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -1/x पहले हो जाएगा, उसके बाद लिखेगा log 1/x² होगा, नहीं 1/x² और x sin x। ठीक है यार, अब क्या करना है? ये आपका डिस्टर्बिंग बहुत ज़्यादा होगा, हैं? इसका मान बैठाना पड़ेगा ना, du/dx का मान पुट करना होगा। हैं? हाँ, तो 1 सेकंड रुक जाओ। तो अच्छे खासा लॉन्ग होगा ये सब। ठीक है, इतना पहले छाप लीजिए, देखते हैं। नहीं तो इसके आगे भी हम निकाल के देखते हैं कि इसको आगे अगर हम निकाल दें कि du/dx का मान हम साइड में कर लेते हैं। ठीक है, du/dx का मान अलग से साइड में लिख लेते हैं और फिर आगे हम निकाल करके देंगे, है ना। du/dx का मान हमको आया है कितना? x cos x⁻x इंटू में 1 माइनस x tan x प्लस log x cos x। इसको साइड से लिख लिए हैं इस पर बैठाने के लिए। ठीक, बाकी हम इसको मिटा रहे हैं। अब क्या करना है आपको कि dv/dx को छोड़ देना है और 1/v अभी गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, नहीं तो रहने दीजिए। अभी इसको उधर भी सॉल्व नहीं किया गया प्रेफरेंस से। इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो क्या होता है? इससे समय गुना करना होगा। इससे जब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x cos x बाय x² sin x, जिसमें से फिर इससे इसमें गुना करेंगे प्लस, तो sin x को एक बार करेंगे तो sin x होगा, है ना। sin x बाय x² sin x। ठीक है, ऐसा होने के बाद एक तो x यहाँ कट जाएगा और एक तो साइन जो था वो यहाँ कट जाएगा ना। अब बचा मेरे पास क्या कि dv/dx इक्वल 1/v जो था, भाग में जो v था वो कर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो v इंटू हो जाएगा cos x बटा sin x tan x हो जाएगा। यहाँ 1/x एक बचा हुआ है, 1/x tan x। ठीक है, प्लस का चिन्ह 1/x²। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आगे अब हम क्या करेंगे कि इसको ओ अच्छा, ये तो छोड़ते ही जा रहे हैं। ये माइनस में 1/x² log x sin x, ये तो लिखना होगा। फिर माइनस में x²
लॉग एक्स साइन एक्स, इसको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आपको इसके आगे भी का मान आपको पुट करके देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेते हैं हम आपका dv बाय dx, वैसे लिख लिए। अब v के जगह पर हम v का मान बैठाएंगे, यही v को माने थे जो, उसको हम बैठा देंगे वहां। v के बदले में क्या लिखेंगे, x sin x टू दी पावर x sin x टू दी पावर 1 बाय x, v की जगह पर हो गया। अब इसको गुना में लिखेंगे 1 बाय x tan x प्लस 1 बाय x स्क्वायर। ऐसा तो ही पूरा टोटल के साथ ये गुना में जाएगा, इतना ही तो के साथ नहीं बल्कि पूरा टोटल के साथ ये गुना में जाएगा। ये जब टोटल इससे यहाँ से फेंका जाएगा तो पूरा टोटल के साथ ये गुना में जाएगा, नहीं तो टोटल के साथ गुना में रहेगा। ऐसे हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स। ठीक है, ऐसा है। ओहो, तो पूरे गिर गया, पूरे गड़बड़ है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हुआ है कि कोस बटा साइन बराबर कोट टेन नहीं, कोट होता है। ठीक है ना, कोट एक्स हो जाएगा यहाँ, कोस फिर लिखा रहा है कोट एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका वही कोट एक्स आएगा, कोट एक्स आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। dv बाय dx इक्वल x साइन x टू दी पावर 1 बाय x, और ये दोनों का भिन्न का जोड़ घटा अगर कर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर पहले कोट x को एक बार पढ़ दे तो कोट x बटा x होगा, प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर लॉग x। इसको भी चाहे तो ऊपर में हम गुना कर सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग x साइन x, अब बटा के नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा dv बाय dx इक्वल x साइन x टू दी पावर 1 बाय x, है ना। ब्रैकेट चालू करेंगे और टोटल का एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा ना। तो x से भाग देंगे तो एगो x कट जाएगा, बचेगा एगो x। एक एक्स को जब हम फिर कोस लिखा रहे हैं, है ना, कोट एक्स में गुना करेंगे तो x कोट x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भाग देंगे तो 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 माइनस इससे इसमें भाग देंगे तो 1, 1 से गुना करेंगे तो ये वही रह जाएगा। नहीं, ये आपका निकल के आ गया dv बाय dx का मान। नहीं, अब आपको यहाँ पर पुट करना है, इसी समीकरण में पुट कर देना है कि क्या कहते हैं कि dv बाय dx का मान और du बाय dx का मान। ठीक है, यहाँ तक आप छाप लीजिए। अब डायरेक्टली आपको मान हम पुट करके देते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें करना कुछ नहीं है, dv बाय dx का भी मान निकाल लिए और du बाय dx का भी मान उस समय निकाल दिए थे। अब जहां तक आप पहुंच गए हैं, इसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सब मान हम लिख के रखे हैं ऐसे पहले से, आपको कुछ नहीं यहाँ ये सब नहीं छापना है। इसके बाद लिखना है फ्रॉम इक्वेशन EQUETION इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से बोला गया। अब समीकरण फर्स्ट को आप उतार लीजिए। हाँ, समीकरण फर्स्ट यही इसलिए रखे हैं आपको दिखाने के लिए, dy बाय dx इक्वल du बाय dx प्लस dv बाय dx। ठीक है, बस यही समीकरण 1 था। इसी में आपको अब मान पुट करना है du बाय dx का भी और dv बाय dx का भी। बस आपको dy बाय dx का मान आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर dy बाय dx को वैसे रहने दीजिए,
डी यू बाई डी एक्स का मान इतना जो रखे हैं लिख के आपके लिए, इसको उतार के रख दीजिए यहाँ। एक्स कोस एक्स तो होल पावर था ना, एक्स कोस एक्स टू दी होल पावर एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग एक्स कोस एक्स। ठीक है, ये हो गया डी यू बाई डी एक्स का मान। अब डी वी बाई डी एक्स का मान, इसके बाद डी वी बाई डी एक्स का मान पुट करना है, तो ये है आपका डी वी बाई डी एक्स का मान। हम फिलहाल इधर मिटा देते हैं और इसी जगह पे आपको ये मान लिख के देना है। ठीक, डी वी बाई डी एक्स का मान जो आया। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह डाल दीजिए, डी वी बाई डी एक्स का मान डालिए एक्स साइन एक्स टू दी होल पावर 1 बाय एक्स ब्रैकेट स्टार्ट एक्स कोट एक्स, सॉरी फिर कोस लिख रहे हैं, कोट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स। ठीक है, और ऑल बाय एक्स स्क्वायर। यही आपका हो गया पूरा का आंसर। ठीक है, यही था पूरा टोटल, ये आपका फुल्ली आंसर निकल के आएगा। था कुछ लॉन्ग, छाप लीजिए अब इसको, यही आपका फुल्ली आंसर हो गया। 11 नंबर फाइनल, 11 नंबर में अच्छा खासा था बड़ा क्वेश्चन। एक्स कोस एक्स टू दी पावर एक्स 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग एक्स कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स इंटू में हो जाएगा एक्स कोट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, आंसर सही है। ठीक है, छाप लेंगे, वीडियो अपना आगे पीछे करके देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 13 नंबर का क्वेश्चन जो है, 13 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे x टू दी पावर सॉरी y टू दी पावर x इक्वल x टू दी पावर y, इसमें भी आपको डी बाई डी एक्स मान निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको डायरेक्ट डिफो कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी ये एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें एक्स, हाँ एक्स के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफो करते हैं, तो सॉरी फिर से डिफो मार दिए, तो हो जाएगा डी वाई टू दी पावर एक्स बाय डी वाई आएगा। इसमें तो लॉग लेना पड़ेगा, आपको लॉग लेना पड़ेगा, इसमें टेकन लॉग बहुत साइड डिवाइड करेंगे। ठीक है, TAKEN टेकन लॉग बहुत साइड वी गेट। ठीक है, दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं। ठीक है, इसमें लॉग लेने के बाद x पहले आ जाएगा, उसके बाद लॉग y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल इसमें अगर लॉग लगता है तो y पहले होगा, उसके बाद log x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे डिफरेंशिएट करेंगे डिफो विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें देखिए u इंटू v में v के फॉर्म में है, इसमें u को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे, d log y बाय dy, इसका थीटा आएगा, इंटू फिर dy बाय dx आ जाएगा। ठीक है, जो नीचे x के सापेक्ष में करते हैं तो बटा के नीचे x तक आना जरूरी होता है। क्लियर है, यहाँ तक आ गए। देखिए u को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ तक v का डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, अब आप v को छोड़ेंगे, यानी कि प्लस का चिन्ह पहले लगाएंगे, उसके बाद v को छोड़ेंगे, यानी कि log y को छोड़ेंगे और x का डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि dx बाय dx। इसका काम हो गया, u को छोड़े v का डिफरेंशिएट कर दिए और प्लस का चिन्ह, v को छोड़े x का डिफरेंशिएट कर दिए, मतलब u का डिफरेंशिएट कर दिए। अब इक्वल है, इक्वल लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी u इंटू v के फॉर्म में है, ये भी u इंटू v के फॉर्म।
इसमें भी वही काम करेंगे, u को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएट मतलब d log x बाय dx, और x तो आ ही गया है तो अब आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें देखिएगा इसमें y आया था इसलिए एक बार और से डिफरेंशिएट हुआ, x तक आना पड़ा, ठीक है, और इसमें x डायरेक्ट आ ही गया है तो इसका डिफरेंशिएट यहीं रुक जाएगा। क्लियर है? क्यों कहिए कि u को छोड़े थे, v का डिफरेंशिएट हो गया, अब प्लस का चिन्ह v को छोड़ेंगे, log x छोड़ देंगे और y का डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय आ रहा है समझ में? तो नेक्स्ट हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे, x वैसे रहेगा log x या y, log y का डिफरेंशिएट 1 बाय, ठीक है, x रहता है तो log x का डिफरेंशिएट 1 बाय x, तो y है तो 1 बाय y, ठीक है, इनटू में हो जाएगा dy बाय dx, प्लस का चिन्ह हो जाएगा और log y और dy बाय dx का मान 1 से गुना करेंगे तो वैसे ही रह जाएगा, इसको आप गुना में 1 लिख सकते हैं या 1 से गुना करके जैसे था वैसे ही रह जाएगा, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब आगे होगा इक्वल y को छोड़ दीजिए, यहाँ जैसे देखें यहाँ पर देखिएगा log y का डिफरेंशिएट 1 बाय y लिखा गया था, उसी तरह से log x का डिफरेंशिएट 1 बाय x लिखा है, फिर प्लस का चिन्ह ये वाला, फिर उसके बाद log x, ठीक है, उसके बाद dy बाय dx, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला गया है dy बाय dx निकालने के लिए, dy बाय dx निकालने के लिए, इसमें dy बाय dx एक जगह यहाँ दिख रहा है, एक जगह यहाँ dy बाय dx दिख रहा है, नहीं तो दोनों dy बाय dx को पहले एक साथ लाना होगा, और बाकी अदरवाइज क्वेश्चन जितना अदरवाइज जितने भी संख्या जितना है उसको उस तरफ फेंक लेंगे। क्लियर है? तो इसको छोड़ते हैं, इसको फिलहाल इसको अगर हम गुना कर ले तो x बाय y हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर x बाय y dy बाय dx, इधर वाले dy बाय dx को इधर ला लेंगे, प्लस प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ तक ये वाला भी आ गया, अब बराबर डालिए, बराबर के बाद इसको लिख लीजिए, इसको भी गुना कर लीजिए y बाय x, ठीक है, और ये देखिए इसको यहाँ लिख लिए हैं, इसको इधर से इधर फेंक लिए हैं, ये भी लिख लिए, इसको नहीं लिखा गया, इसको उधर फेंकेंगे, प्लस वाला उधर जाके माइनस में log y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब क्या करेंगे कि देखिए साइड में इधर बना के देते हैं, हो सकता है कहीं नहीं दिख रहा हो, यहाँ तक देखिए ये दोनों में से पहले देख लेते हैं कि दिख भी रहा है या नहीं, देखिए दोनों में से dy बाय dx को कॉमन ले लेंगे, dy बाय dx को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ पर बचता है x बाय y, ठीक है, और यहाँ भी dy बाय dx जो कॉमन निकला है तो बचेगा माइनस में log x, ठीक है, इक्वल y बाय x माइनस log y, ठीक है। अब आपको dy बाय dx का मान चाहिए तो इसको आप उधर फेंक दीजिए, dy बाय dx का मान आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, इसी जगह आपको निकाल के देते हैं, dy बाय dx को छोड़ देना है और ये गुना वाला उधर फेंकेंगे तो इधर पहले से क्या था y बाय x माइनस log y, यही था, ये गुना वाला इधर आएगा तो बटा के नीचे आ जाएगा भाग में, नहीं तो क्या हो जाएगा x बाय y माइनस log x, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, छाप लीजिए इसको, आंसर है। अच्छा 1 सेकंड देख लेते हैं, 5 पॉइंट कितना बोले 5.5 का क्या नंबर 13 नंबर, ठीक है हो जाएगा। क्या बोले ये आंसर नहीं है ना, ये दोनों में से तब कॉमन लेना पड़ेगा, दोनों में से कॉमन लेना है, तो जैसे नीचे वाले से अगर हम 1 बाय y कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या बचेगा x, बता के नीचे कितना आ जाएगा x, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं हल्का, लेकिन इस जगह नहीं होगा, इतना तक का आपने होगा तो पहले छाप लीजिए, उसके बाद हम आगे निकाल के देते हैं, ठीक है, यहाँ तक का पहले आप छाप लीजिए।
हो गया, यहाँ तक आ गया होगा। अब आगे हम निकाल के देते हैं, इस जगह से थोड़ा मिटाते हैं हम और इसी को इसके आगे हम मतलब निकाल के देते हैं, ठीक है। इसको पूरे मिटा ही देते हैं। इसके आगे देखेंगे dy बाई dx जो है, dy बाई dx वैसे छोड़ देते हैं, बराबर है तो बराबर दे देते हैं, ठीक है। और इसको फिर से उतार ले क्या, या आप देख पा रहे हैं दोनों, जैसे इसके नीचे कुछ ना तो 1, दोनों का एलसीएम पहले बटा खींच लेते हैं, ये वाला बटा पहले खींच दिए, उसके बाद इसका बटा पहले बटा लेते हैं और दोनों का एलसीएम x1 का एलसीएम x1, ठीक है। अब x से x में भाग देंगे तो एक से गुना करेंगे इतना में y बाय x में, तो y बाय सॉरी y में सिर्फ गुना करेंगे तो y ही ना होगा, माइनस का चिन्ह था तो माइनस डाल देंगे। अब 1 से x में भाग देंगे तो x को x log y, ठीक है। यहाँ अब ये बड़का बटा, ठीक है। यहाँ अभी दोनों इसके भी नीचे कुछ में तो 1 कर देते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो y हो जाएगा ना, y से y में भाग देंगे तो एक से x में गुना करेंगे तो x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, एक से भाग देंगे y में तो y, और y को log x से गुना करें तो y, ठीक है। यहाँ तक अब dy बाई dx इक्वल, अभी सब मिटा सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। अब dy बाई dx इक्वल यहाँ पर जो है 1 बाय वाई, इसको टोटल को घेर लेते हैं अगर, तो 1 बाय वाई मेरे पास है ना, यहाँ 1 बाय x है, ऊपर में इसको निकाल लेते हैं बाहर 1 बाय x को, इधर बाहर निकाल लेते हैं 1 बाय y को। अब हमारे पास बचा क्या है, ऊपर में बचा हुआ है y माइनस x log y, यही ना, नीचे बचा हुआ है x माइनस y log x, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि इसको ऊपर मतलब इसको ये अभी भाग में इतना बटा इतना है ना, तो dy बाई dx लिख करके लिखेंगे 1 बाय x, और ये अभी गुना में है, सॉरी भाग में है, बटा के नीचे है तो भाग, इसको गुना में अगर हम चेंज कर दे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और गुणांक में आएगा कितना y माइनस x log y बाय x माइनस y log x, ऐसा आएगा। इसको गुना अगर हम कर दे तो dy बाई dx का मान कितना आएगा, y बाय x, क्या आएगा y बाय x, y माइनस x log y बाय x माइनस y log x, ठीक है। यही चीजों को वो पूरा पूर्ण रूप से बाटा में दे करके दिया हुआ है, ऐसे करके आंसर, ठीक है। हो गया पूरा फ्रेश, पूरा बाटा में मतलब अटैच कर, ऊपर को ऊपर से गुना कर दिया, नीचे को नीचे से, यही आपका हो गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं, छाप लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसको छाप लीजिएगा, ना होगा तो वीडियो पोस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा आगे पीछे कर लीजिएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौदह नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व मारिए डायरेक्टली। cos x टू दी पावर y इक्वल cos y टू दी पावर x, ठीक है, cos y टू दी पावर x, ठीक है। यहाँ तक अब हम टेकन लॉग लेंगे, टेकन लॉग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेना है, तो यही लिखा गया है कि टेकन लॉग बोथ साइड वी गेट, मतलब दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। यहाँ पर भी लॉग अगर हम लेते हैं तो इसका पावर पहले आ जाता है y log cos x, ठीक है, इक्वल इसमें भी लॉग लेना है तो क्या आ जाएगा x log cos y, ब्रैकेट घेर करके cos y, x log cos y भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब हमको क्या करना है कि डिफो करना है, यहाँ पर डिफो डिफरेंशिएशन ऑफ कलर्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसमें भी आपको देखिए u इंटू v के फॉर्म में, ये टोटल v माना जाएगा और ये जो है u माना जाएगा, नहीं u इंटू v के फॉर्म में होगा।
और ये भी u इंटू वी के फॉर्म में है, नहीं इसको भी तोड़ेंगे u इंटू वी के फॉर्म में, तो u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएट, नहीं v में क्या है log cos x, log cos x मतलब d log cos x बाय, अब log हट के cos x नीचे आ जाएगा d cos x इंटू x तो खाली आया नहीं, इसका डिफरेंशिएट और आगे बढ़ेगा, अब क्या हो जाएगा d cos x बाय dx, ठीक है। अब x आ गया, इसका डिफरेंशिएट यही रुक जाएगा, बराबर करके इसमें भी, लेकिन नहीं सॉरी हाँ u को छोड़े थे v का डिफरेंशिएट सिर्फ हुआ है, फिर सूत्र में होता है प्लस, अब v को छोड़ना है यानी कि log cos x को छोड़ना है और y का डिफरेंशिएट करना है, नहीं हो गया डिवाइड, अब बराबर का चिन्ह मारिए, ठीक है। इसमें तो ऐसे करना है, u को छोड़ना है v का डिफरेंशिएट, यही ना v में क्या है log cos x cos y, तो d log cos y बाय d cos y, अब होगा इनटू d cos y बाय dy, अभी भी x नहीं है इसका डिफरेंशिएट फिर होगा dy बाय dx, ठीक है। u को छोड़े v का डिफरेंशिएट हुआ, अब होगा प्लस का, ठीक है। अब इस जगह करके देते हैं, अब v को छोड़ेंगे यानी कि log cos y को छोड़ेंगे और x का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ एरो का चिन्ह मारेंगे, y log इसको x मान के चलिए, ये x है, क्या है log x का डिफरेंशिएट 1 बाय x होता है, जो x में है cos x, ठीक है। log x का डिफरेंशिएट 1 बाय x यानी क्या है ना, फिर इनटू cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है। देखिए साइड में लिख देते हैं d cos x बाय dx इक्वल माइनस साइन x होता है, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पर d cos x बाय dx के बदले में माइनस साइन x ले लिए हैं, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद प्लस का चिन्ह, उसके बाद लिखेंगे log cos x dy बाय dx बराबर का चिन्ह, x को छोड़ लिखा हुआ है, x छोड़ देंगे, log इसको x मानिए, ठीक है। log x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 बाय x, यानी x में जो है वही लिखेंगे, नहीं लिख लिए, इनटू cos x का देखिए जैसे यहाँ पर x था तो यहाँ पर y है, तो वही आंसर में हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट माइनस साइन y हो जाएगा, नहीं माइनस साइन y इनटू में हो जाएगा dy बाय dx। अब ये वाला प्लस का चिन्ह और log cos y वैसे लिख देंगे, log cos y वैसे लिखेंगे, और dx बाय dx का मान होता है 1 से गुणा करेंगे, तो x से x में गुणा करने पर तो जैसे का तैसे ही रह जाएगा, समझिए होंगे क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि y से चाहेंगे तो ऊपर में गुणा कर सकते हैं, क्या हो जाएगा y बाय cos x, और ये माइनस भी आ सकता था यहाँ, नहीं हाँ तो वो भी चलेगा, ठीक बोल रहे हैं आप, y को छोड़ देते हैं माइनस में हो जाएगा, ये माइनस को आगे कर देते हैं, ठीक। अब बचता है मेरे पास sin x बाय cos x प्लस log cos x dy बाय dx, cos x है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर फिर माइनस को आगे कर लेंगे, x भी रहने देंगे, sin y बाय cos y, ठीक है, sin y बाय cos y, फिर प्लस का चिन्ह हो जाएगा log cos y, ठीक है यहाँ तक। अब गौर से यहाँ ध्यान देंगे, माइनस y वैसे रहने देना है, और इतना का सूत्र होता है tan x, यहाँ पर देखिए साइड में लिख देते हैं sin x बाय cos x, ये तो ऐसे 10th क्लास का सूत्र है, इक्वल होता है tan x, क्या होता है tan x, नहीं तो इतना के बदले में लिखेंगे tan x, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, फिर लिखेंगे log cos x dy बाय dx, ठीक है। इसके बगल में चाहे तो इधर वाला भी dy बाय dx को ला सकते हैं, लेकिन गया कहाँ इसमें का dy बाय dx, यहाँ पर छूट गया आपका dy बाय dx, ठीक ना, माइनस को आगे ले लिए, sin y को भी उठा लिए, dy बाय dx कहाँ चले गए, कोई कचरा थोड़े जो हम कचरा के डिब्बा में फेंक देंगे,
नहीं रे, देखा गया। अब इसको dy बाई dx वाले को हम इधर ला रहे हैं, ठीक है। माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस x भी लिखा जाएगा, और यहाँ भी sin y बटा cos y, इसमें x था तो x वाला आया, और इसमें y है तो y वाला आएगा, tan y हो जाएगा। तो उसको उठा के ला रहे इधर tan y, क्या वो बाकी का उधर रहे, ठीक है, log cos y, ठीक है। यहाँ तक मदद कर रहा है। अब यहाँ समझो दोनों में से dy बाई dx कहाँ दिख रहा है, दोनों में dy बाई dx, इसमें फिर से छोड़ दिया हम ना, कितना सोच करके तो इसको लाए थे, माइनस तो इधर लाए तो प्लस हो गया, x वैसे ठीक है, इतना का सूत्र tan y लिख दिए, dy बाई dx को फिर छोड़ दिए। अब बराबर में लिखेंगे log cos y, ठीक है। अब दोनों जगह dy बाई dx दिख रहा है, अब इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। दोनों में से dy बाई dx को जब हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा log cos x बचेगा, और फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर dy बाई dx बाहर निकला हुआ है तो x tan y बचेगा, इक्वल के बाद बचेगा log cos y, और इसको तो लिखे नहीं है यहाँ, इसको उधर फेंक रहे हैं, माइनस वाला उधर जाके प्लस में हो जाएगा y tan x, क्या हो जाएगा y tan x, ठीक है। यहाँ तक अब हमको dy बाई dx का मान चाहिए, इसको उधर फेंकना पड़ेगा, ठीक है, इसको उधर फेंक देंगे, बस dy बाई dx का मान आ जाएगा। नहीं तो अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, थोड़ा देख ले, नीचे दिख रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा है लगता है। यहाँ पर dy बाई dx का मान जो आएगा, सो इक्वल डायरेक्टली यहाँ डाल देते हैं, ये वाला लिखा जाएगा log cos y प्लस y tan x, ये x y tan x पहले है, कोई टेंशन नहीं है, पलसे में तो है, हम किधरों किसी को लिख सकते हैं, y tan x पहले, प्लस वाला पलसे में लिखा हुआ है, और फिर पलसे में हो जाएगा log cos y, पलसे में ना था यार, बटा के नीचे आ जाएगा, फिर इसमें भी tan वाला पहले लिखा जाएगा, प्लस वाला x tan y पहले, फिर ये प्लस में log cos x, ठीक है। यहाँ पर क्या किए जरा देखिएगा, बराबर के बाद वाला ये वाला वैसे लिख दिए हैं, और ये गुना में था उसको फेंके उधर तो आगे, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है, साफ लिख दिए इसको।